प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ था। उनके पिताजी का नाम दामोदर दास मोदी और मां का नाम हीराबेन था। मोदी जी बचपन से ही बहुत मेहनती थे। वे अपने पिताजी के साथ वडनगर रेलवे स्टेशन में चाय बेचा करते थे, जिसका वे अपने भाषण में कई बार जिक्र कर चुके हैं। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। मोदी जी का विवाह 18 वर्ष की आयु में यशोदाबेन के साथ हुआ था, लेकिन वे दोनों एक साथ कभी नहीं रहे। इस मुद्दे को लेकर विपक्षों ने कई बार घेर चुका है, पर जनता इस बात को ज्यादा नोटिस नहीं करती। मोदी जी की प्रारंभिक शिक्षा वडनगर में हुई। उनका बचपन बहुत अभाव से गुजरा, इसलिए उनका पढ़ाई लिखाई में ज्यादा ध्यान नहीं लगता था। वे एक सामान्य से विद्यार्थी थे। हालांकि स्कूल के वाद विवाद में वे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। 1967 में उन्होंने स्कूली शिक्षा पूरी कर ली थी और घर छोड़ दिया था। 4 साल तक उन्होंने भारत के विभिन्न राज्यों की संस्कृति को देखने और समझने की कोशिश की। उस दौरान उन्होंने ऋषिकेश, हिमालय समेत उत्तर पूर्व के कई शहर घूमे। 4 साल बाद वे 1971 में गुजरात लौटे और अहमदाबाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रचारक की भूमिका निभाने लगे। इसी बीच 1978 में उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पत्राचार से राजनीतिक विज्ञान की डिग्री ली। इसके पश्चात 1983 में उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी से राजनीति विज्ञान में एमए किया। मोदी जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सेवा करना शुरू कर दी थी। तभी से उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हो गई थी। मोदी जी में देश प्रेम बचपन से ही भरा हुआ था। युवावस्था में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के भी सदस्य थे। जब वे पूरा समय स्वयंसेवक संघ को देने लगे तो उन्हें भाजपा के प्रतिनिधि के तौर पर चुन लिया गया। इसके बाद उन्होंने केशुभाई पटेल के साथ मिलकर गुजरात को ऊंचाइयों में ले जाने की घनघोर मेहनत की। उनके प्रयास को देखते हुए भाजपा ने उनको महामंत्री पद दिया। ये 1998 की बात है। इसके बाद 2001 में भाजपा ने केशुभाई पटेल को हटाकर नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया। हालांकि 2002 में गोधरा कांड की वजह से वे काफी विवादों में घिरे रहे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बाद में इस मामले में बरी कर दिया था। इसके बाद 2002 में भाजपा ने 182 सीट में से 127 सीट जीती। मोदी जी ने अपना दूसरा कार्यकाल 2002 से 2007 में पूरा किया। अपने इस कार्यकाल के दौरान मोदी जी ने गुजरात के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके बाद अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी जी ने 182 में से 122 सीट जीती। उस दौरान उन्होंने कृषि के विकास को प्राथमिकता दी और भूमिगत जल संबंधित एक प्रोजेक्ट को सफल बनाया। मोदी जी ने बाद में मुस्लिम वर्ग में सद्भावना मिशन चलाकर अपनी खास जगह बनाई। इसके पश्चात भाजपा ने उन्हें केंद्रीय चुनाव अभियान आयोग का अध्यक्ष बनाया और उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पर प्रस्तुत किया। भाजपा ने मोदी जी की लोकप्रियता को भुनाना और उसे आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। 2014 में उन्हें आगामी प्रधानमंत्री के तौर पर घोषित किया गया। भाजपा अपने मिशन में कामयाब रही और लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत हासिल किया। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले रनिंग मुख्यमंत्री भी थे। 2012 से 2014 तक उनका मुख्यमंत्री के तौर पर चौथा कार्यकाल रहा। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने गुजरात की सत्ता आनंदीबेन पटेल को सौंपी थी। 2014 लोकसभा चुनाव में मोदी जी ने पूरे देश में कुल 437 रैलियां की। देश के लगभग 3 लाख किलोमीटर हिस्से और 25 राज्यों का दौरा किया। यह चुनाव पूरी तरह मोदी जी पर ही फोकस्ड था। उन्होंने 15 सितंबर 2013 से रैलियां शुरू कर दी थी। उनकी पहली रैली रेवाड़ी में थी, जहां उन्होंने एक्स सर्विसमैन को संबोधित किया था। इसके बाद मोदी जी ने देश के विभिन्न हिस्सों में 3D टेक्नोलॉजी के जरिए 1350 रैलियां की। मोदी जी ने चाय पर चर्चा कार्यक्रम के दौरान लोगों से सवाल पूछे और उनके जवाब दिए। उनका ये अंदाज लोगों को बहुत पसंद आया। उन्होंने 196 भारत विजय रैली भी की थी। साथ ही उन्होंने बड़ौदा और वाराणसी में रोड शो भी किए। मोदी जी ने उस समय उत्तर प्रदेश में 8 रैलियां, कर्नाटक में 4, बिहार में 3, महाराष्ट्र में 2, तमिलनाडु में 2, असम और उड़ीसा में 1-1 रैलियां आयोजित की। 2014 में मोदी जी ने घनघोर मेहनत की और ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की। मोदी जी गुजरात के 4 बार मुख्यमंत्री रहे। उस दौरान उन्होंने गुजरात को आसमान में पहुंचा दिया। गुजरात में उन्होंने कृषि और उद्योगों पर काम किया, जिस वजह से गुजरात की भारत में अलग पहचान बन गई। 26 मई 2014 को मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने अपने इस कार्यकाल में कई योजनाएं चलाई, नोटबंदी की, जीडीपी का नवीनीकरण किया, स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, डिजिटल इंडिया जैसे कार्यक्रम चलाए, जिसमें उन्हें सफलता भी मिली। हालांकि कई योजनाएं विपक्ष के निशाने पे हमेशा रही। लोगों को शायद पता न हो, मोदी जी खुद भी किताब लिखते हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में कई किताबें लिखी हैं। इसके अलावा दूसरे लेखकों
ने भी उन पे कई किताबें लिखी है, विदेशी लोगों ने भी उन पर कलाम चलाई है, उन पर एक फिल्म भी बन चुकी है। इस तरह देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल बहुत ही उल्लेखनीय और सराहनीय रहा है। सबको नमस्कार। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन है 74 का, तो मैं सभी सिलोवासियों व दादरा नगर वासियों में शुभकामनाएं देता हूँ। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। इस अवसर पर हम उन्हें बहुत बहुत बधाई एवं अभिनंदन देते हैं। ईश्वर से कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आपके यशस्वी नेतृत्व में ये देश और सशक्त बने, आत्मनिर्भर बने और वैश्विक स्तर के ऊपर देश का झंडा तिरंगा हमेशा बुलंदी पे रहे। एक बार फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। पिछले केवल 10 सालों में हमारे देश भारत को विश्व के सभी विकसित देशों की जो महत्वता है उसके समकक्ष हमारे देश को लेकर जाने वाले हमारे देश के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन है। मैं आज उनके जन्मदिन पर उनकी लंबी आयु और स्वस्थ लंबी आयु की मैं कामना करता हूं और उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद।